अखिलेश यादव को जाके बोल दीजिएगा अल्पसंख्यक आप होगे, हम अल्पसंख्यक नहीं हैं। आप लोग कितने मार्जिन से सीट जीतेंगे ये वाली? इंशाल्लाह हम इतने मार्जिन से सीट जीत रहे हैं जितने मार्जिन से कभी समाजवादी नहीं जीती। अखिलेश यादव का साथ मुस्लिम समाज क्यों छोड़ रहा है? अब आप ये बता अखिलेश यादव को समर्थन क्यों करें? अभी क्या नाम बहराइच के अंदर दंगा हुआ, एक तरफा कार्रवाई हुई, बताइए कहाँ पे अखिलेश यादव बोले? अभी हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई। जिला मुजफ्फरनगर के अंदर बुढ़ाना कस्बा में MIM के 800 कार्यकर्ताओं पे मुकदमा किया गया और बिना MIM के जो और लोग थे उन पे भी मुकदमा किया गया। बताइए अखिलेश यादव कहाँ पे बोल रहे हैं? किस आप ये है कि अखिलेश यादव बताइए कि किस मुद्दे पे अखिलेश यादव को वोट दें? वे मुस्लिम नाम लेने से घबराते हैं, वे हमको अल्पसंख्यक बताते हैं। उस टेढ़े वाले को जाके बोलते हमें अल्पसंख्यक बोलना बंद कर दें। हम बाइज्जत इस देश के मुस्लिम शहरी हैं और हमें यहाँ बाय चॉइस नहीं, हमने अपने इज्जत के साथ इस शहर को, हिंदुस्तान को चुना है। ये हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। अखिलेश यादव को जाके बोल दीजिएगा अल्पसंख्यक आप होगे, हम अल्पसंख्यक नहीं हैं। कितनी सीटें जीत रहे हैं आप लोग? कितने मार्जिन से सीट जीतेंगे ये वाली? इंशाल्लाह हम इतने मार्जिन से सीट जीत रहे हैं जितने मार्जिन से कभी समाजवादी नहीं जीती। चुनौती है, खुली चुनौती कादिर राणा को नहीं, अखिलेश यादव को खुली चुनौती है कि अगर वे खुद भी सीट पाकर चुनाव लड़े वे भी नहीं जीत पाएंगे। बड़ी बात कह रहे हैं भाई आप। अगर अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ जाएं वे भी नहीं जीत पाएंगे। मैं आपको जनता की ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूँ, ये मैं अपने जज्बात से नहीं बोल रहा। अब मुझे एक बात बताइए, मैं भी पूरे क्षेत्र में घूम रहा हूँ, लगभग 1-1.5 महीना हो गया मुझे घूमते घूमते। यहाँ पर मुस्लिम समाज में बंटवारा होगा नहीं होगा वोटों का? बिल्कुल नहीं होगा। आप किस वजह से कह रहे हैं मुस्लिम समाज में बंटवारा होगा? आजाद समाज पार्टी वाला मुस्लिम कैंडिडेट है, उसका अपना प्रभाव होगा नहीं होगा थोड़ा बहुत? अब मैं आपको बताऊं, अगर हम आजाद समाज पार्टी वालों को वोट देंगे तो वोट चंद्रशेखर को जाएगी। अगर हम कादिर राणा को वोट देंगे तो वोट अखिलेश यादव को जाएगी। अगर हम वोट शाहनवाज को वोट देंगे तो वोट मायावती को जाएगी। और अगर हम वोट अरशद भाई को वोट देंगे तो वोट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जाएगी। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट देने का हक इसलिए है, वे मुसलमान ही नहीं, तमाम पिछड़े वर्ग की, तमाम दबे कुचलों की आवाज उठाने वाला एक ही शख्स है। पूरे भारत ही नहीं, पूरे एशिया के अंदर अगर कोई आवाज उठा रहा है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। लोग बीजेपी का एजेंट बताते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? कौन लोग जो बीजेपी का एजेंट बताते हैं? अब से पहले RLD प्रत्याशी चंदन चौहान ने बीजेपी का एजेंट बोल के मुसलमानों से वोट ली और उनको धोखे में डालकर वे खुद आज बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। कांग्रेस प्रत्याशी मुजफ्फरनगर चेयरमैन से चुनाव लड़ी कांग्रेस से चेयरमैन बनने के बाद भाजपा की गोद में जाके बैठ गई। और गौरव स्वरूप जिसे मुसलमानों ने झोला भर भर कर वोट दी, जिसको मुसलमानों ने नेता बनाया, जिसको मुसलमानों ने अपना लीडर माना, आज वे भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठ गए। अब आप ये बताइए हम कहां से एजेंट है? हम मुसलमानों को कि सारे लोग फायदे की राजनीति कर रहे हैं। सभी लोग अपने घर और अपने महल की राजनीति कर रहे हैं। दबे कुचलों की कोई राजनीति नहीं कर रहा है। और असदुद्दीन ओवैसी साहब राजनीति नहीं, कौम और मिल्लत की दबे कुचलों की खिदमत करने के लिए आए हैं।